हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस बदलने के नियम के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी 12 टेंसेज हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, उसके ऊपर आपकी पूरी कमांड हो जाएगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नजरिए से। इस वीडियो में we shall learn the change of tense rule in changing from direct to indirect speech। भी बस ध्यान देंगे और थॉरो अंडरस्टैंडिंग, जी हाँ, एक पूरी समझ टेंस की बहुत जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जो टेंस के नियम है उसको जानने के लिए, ताकि आप चुटकियों में कर देंगे बिलीव में। व्यूवर्स, मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिया और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो बलिया उत्तर प्रदेश में है। Viewers, मेरी अचीवमेंट, आई एम एन एजुकेटर ऑफ द अन अकेडमी। I have earned advanced English level C1, which is the second highest level of English standard as per the standard of CEFR, which is a global language standard। और इसके बाद एक ही बचता है, वो है C2। इसके अलावा व्यूवर्स, आई हैव अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल, विच इज द थर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लेवल। विवर्स, टेंस चेंज का नियम जानने से पहले एक नियम हमें जानना जरूरी है कि नो चेंज इन द टेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। हमें मालूम है कि ये जो पार्ट है, ये जो वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और यदि रूल ये बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलेगा। ओके, क्यों नहीं बदलेगा, अभी हम देखेंगे ये चीजें। यदि आप इसका मीनिंग निकाले डायरेक्ट स्पीच की, राम सेज आई गो टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। अब यही बात यदि श्याम पूछ रहा है कि भाई राम ने क्या कहा, तो आप बता रहे हैं कि राम सेज दैट ही गोज टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। तो ये पहले वाक्य का मीनिंग है कि राम कहता है कि मैं पीएफटी के लिए स्टेडियम जाता हूं। और आप जब किसी और से राम की बात को कह रहे हैं, तो आप इनडायरेक्ट में बता रहे हैं कि राम कहता है कि वह पीएफटी के लिए स्टेडियम जाता है। यदि याद होगा आपको कि डायरेक्ट स्पीच में हम जो स्पीकर है उसकी एग्जैक्ट लाइन को कोट कर देते हैं, और उस लाइन को, उस स्पीच को कोट करने के लिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में आप स्पीकर की बात को एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, एक तरह से कहें तो आप अपने शब्दों में उसकी बात को कह देते हैं। यहां पे आप गौर करें, राम सेज आई गो टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। यहां पर भी सेम मीनिंग है कि राम कहता है कि वह स्टेडियम पीएफटी के लिए जाता है। दोनों प्रेजेंट एंड प्रेजेंट, बिकॉज यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर में भी है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। एग्जाम्पल, राम विल से आई शैल गो टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज, अभी हमने रूल पढ़ा। राम विल से दैट ही विल गो टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, नो चेंज इन द टेंस। क्योंकि इसका मीनिंग देखें, राम कहेगा मैं पीएफटी के लिए स्टेडियम जाऊंगा। और फिर वही श्याम से आप बता रहे हैं कि भाई राम क्या कहेगा तुमसे, तो आप बोलेंगे कि राम कहेगा कि वह स्टेडियम पीएफटी के लिए जाएगा। ओके, नो चेंज इन द टेंस। अब विवश हम बात करेंगे टेंस चेंज कब होता है। टेंस चेंज तब होगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। इसका मतलब ये जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, उसका जो टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा। क्यों, अभी देखिए, राम सेड आई गो टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। रूल ये बोलता है व्यूवर्स कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच का, ये ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो
टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगी। ओके, सो राम सेड आई गो टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। राम कहा कि मैं स्टेडियम पीएफटी के लिए जाता हूं। अब श्याम साहब आपसे पूछ रहे हैं भाई राम तुमसे सुबह मिला था, क्या करता है वो, कहां जाता है वो? तो आप बता रहे हैं कि भाई राम कहा कि वह स्टेडियम पीएफटी के लिए गया। ध्यान दीजिए, आप एक पास्ट की बात को एक अभी किसी से बता रहे हैं। राम ने आपसे सुबह कहा, कल कहा कि भाई स्टेडियम वो सुबह 6 बजे 5 बजे जाता है पीएफटी के लिए, और आप आज किसी से बारे में बता रहे हैं कि राम कहा कि वह स्टेडियम पीएफटी के लिए गया। ओके, सो ये रूल ये है व्यूअर्स कि चूंकि यहाँ पे पास्ट में बात हो रही है, आप एक बीती हुई चीज को बता रहे हैं, यही वजह है कि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होने से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जितने भी टेंसेज हैं उसके जो टेंस हैं वो बदलते हैं, और एक एक करके हम सारे टेंस के नियम को पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, क्योंकि तभी जाके मीनिंग बना रहा है, सेंस हो रहा है। ओके, सो क्या देखा हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। ये V2 ये दिखाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस चेंज हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखें, द टीचर सेड द करंट पॉलिटिशियंस फेवर विकास दुबे। ओके, अब यहाँ पे रूल क्या बोलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फेवर देख रहे हैं आप। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन past tense. So the teacher said that the current politicians favored विकास दुबे। यहाँ पे मतलब ये हो गया, टीचर ने कहा कि वर्तमान पॉलिटिशियन विकास दुबे को फेवर करते हैं। मे बी कल टीचर ने कहा, परसों कहा होगा हम लोगों से, लेकिन आज यदि हम बात करें किसी से तो हम बता रहे हैं कि भाई किसी दोस्त ने पूछा, आज क्लास मिसिंग था उनका, तो पूछा टीचर ने क्या कहा, तो आप बता रहे हैं कि टीचर ने कहा कि कल के बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रीवियस जो पास्ट के बारे में, कि टीचर ने बताया कि करेंट पॉलिटिशियन विकास दुबे को फेवर किए। ओके, सो व्यूअर्स, अब हम अगले टेंस पे आते हैं। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़ा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। सो अगेन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये अपने चचेरे भाई पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके पहले वाले जो थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गए, और यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। कैसे? राम सेड आई एम गोइंग टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। राम ने कहा कि मैं स्टेडियम जा रहा हूं, आपसे सुबह मिला और बोला कि मैं स्टेडियम पीएफटी के लिए जा रहा हूं। अब आप अभी किसी को बता रहे हैं, श्याम को बता रहे हैं, तो भाई राम ने क्या कहा, तो आप बता रहे हैं कि राम said that he was going to stadium for PFT, कि वह भाई PFT के लिए स्टेडियम जा रहा था। सो आप गौर करें, जिस लहजे में यहाँ पे आपसे बात की गई है उसी लहजे में आप इसको दूसरे जो लिसनर हैं उनको बता रहे हैं। और क्यों आप कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसी चीज को आप, चूंकि पास्ट की एक बात हो गई, अभी तो बात हो नहीं रही है, पास्ट की बात हो गई, इसलिए आपने उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया। सो यहाँ का मीनिंग क्या है, राम कहा कि मैं स्टेडियम पीएफटी के लिए जा रहा हूं, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि राम कहा कि वह पीएफटी के लिए स्टेडियम जा रहा था। ओके, दूसरा एग्जांपल देखें, द टीचर सेड द करंट पॉलिटिशियंस आर फेवरिंग विकास दुबे। ओके, सो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंज होगा? जी हाँ, चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस में है, और रूल क्या है कि जो पास्ट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर प्लस फेवरिंग, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल है कि was were plus verb ing. So the teacher said that the current politicians were favoring विकास दुबे। यहाँ पे आप क्लास मिस कर दिए, कल टीचर ने कुछ कहा क्लास में, क्या कहा कि आजकल के जो वर्तमान पॉलिटिशियन हैं विकास दुबे का फेवर कर रहे हैं। ओके,
और आज आप किसी फ्रेंड को बता रहे हैं कि भाई टीचर ने कल क्या कहा था, तो आप बता रहे हैं टीचर फ्रेंड से कि टीचर ने कहा कि आजकल के पॉलिटिशियन विकास दुबे का फेवर कर रहे थे। क्यों थे? क्योंकि आप कल की बात बता रहे हैं। ओके व्यूअर्स, सो अब अगला रूल, फिर वही बात कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, सो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। वेरी सिंपल रूल। प्रेजेंट के रूल तो सारे सिंपल है। आप आंख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और एक छोटी सी जो आगे आएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। वेरी इजी। सो यहाँ पे आप देखिए, राम सेड आई हैव गॉन टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। अब यही बात कैसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है, तो राम सेड दैट ही हैड गॉन टू स्टेडियम फॉर पीएफटी। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं भाई? यहाँ पे राम ने आपसे मिला, बोला कहाँ जा रहे हो भाई, तो बोला कि मैं पीएफटी के लिए जा चुका हूं। ओके, आपने पूछा कि भाई तुम गए थे कि नहीं पीएफटी के लिए? हाँ, मैं पीएफटी के लिए स्टेडियम जा चुका हूं। अब आप दूसरे किसी से बता रहे हैं, तो आपने क्या कहा कि राम कहा कि वो पीएफटी के लिए जा चुका था। वेरी सिंपल। और जब पास्ट की आप बात करेंगे कि भाई ऑलरेडी वो पीएफटी के लिए जा चुका था, तो सिंपल बात है आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। यही वजह है कि नियम बनाया है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पे आप रिपोर्टेड स्पीच की जो प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस में है, तो आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल भी सेम वही है। यदि आपको टेंस आता है तो बहुत चुटकियों में ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। द टीचर सेड द करेंट पॉलिटिशियंस हैव, ओके, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है, फेवर्ड विकास दुबे। सो आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट में आपको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, पास्ट में है। सो द टीचर्स सेड दैट द करंट पॉलिटिशियंस हैड फेवर्ड विकास दुबे। हैड फेवर्ड, पास्ट परफेक्ट, वेरी इजी। ओके, यही हम पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। ओके, सो विवस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, बार बार ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में रहेगी। सो एक एग्जांपल, आई हैव बीन गोइंग टू स्टेडियम फॉर पीएफटी सिंस मार्च। जी हाँ, राम ने कहा कि मैं मार्च से ही पीएफटी के लिए स्टेडियम जा रहा हूं। ओके, सो ये जो एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, पीपीसी। अब यहाँ पे आप देखें कि आप फिर श्याम को बता रहे हैं कि भाई राम क्या कहा, वो कब से पीएफटी के लिए जा रहा है। सो आपने बताया कि राम सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्टेडियम फॉर पीएफटी सिंस मार्च। ओके, सिंस मार्च। तो यहाँ पे आपने गौर किया कि ये प्रेजेंट वाली चीज है जिसको आप अभी बता रहे हैं। तो आओ भाई, जो राम है वो मार्च से ही पीएफटी के लिए जा रहा था। ओके, सो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये भी बहुत इजी है। द टीचर सेड द करंट पॉलिटिशियंस हैव बीन फेवरिंग विकास दुबे सिंस 2001। और यदि इसी को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ये जो साहब हैं ये पास्ट में है, तो नॉर्मल बात है ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, ओके, ये पीपीसी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है कि हैड बीन फेवरिंग। ओके, सो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। अभी तक हमने जो है प्रेजेंट का खत्म कर दिया, अब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई इजी था प्रेजेंट टू पास्ट में। ओके, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा याद रखना। कैसे, ये देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, आप गौर करें कि पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। कैसे, द पुलिस सेड
वी सील्ड द एंटायर बॉर्डर ऑफ यूपी। पुलिस ने कहा, ये आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। ओके, V2 यूज हुआ है, सो पास्ट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच में, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच यदि किस टेंस में है ये, वो आपको पहचानने आना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि मैंने कहा कि आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। सो यहाँ पे चूंकि V2 यूज हुआ है, सो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे चेंज होगा आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में? पास्ट परफेक्ट में, ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पे द पुलिस सेड दैट दे हैड, ओके, सील्ड द इंटायर बॉर्डर ऑफ यूपी। सो हैड प्लस V3 जो है, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। सो ऐसे ये चेंज होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखें हम, माय सन सेड आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड। मेरे बेटे ने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। ओके, मिलने गया। अब आप इसी चीज को मान लीजिए बेटे की मम्मी पूछ रही है कि भाई बेटा क्या कहा, कहाँ गया था, तो मैं उनको बता रहा हूं या आप उनको बता रहे हैं कि माय सन सेड, इनडायरेक्ट स्पीच में, जहां पे हम एग्जैक्ट वर्ड जो है स्पीकर का वो यूज नहीं करते हैं। एक मिनट, ये, हाँ, माय सन सेड दैट ही हैड गॉन टू मीट हिज फ्रेंड। ओके, क्या रूल पढ़ा हमने कि पास्ट इंडेफिनिट जो है ये V2 है, हाँ ये V2 है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ओके, सो आप यदि ध्यान दें इस बात को कि मेरे बेटे ने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया, और वही बात आप अभी बता रहे हैं, बेटे की मम्मी से बता रहे हैं, तो आपने कहा कि बेटे ने कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने गया था। ओके, यही वजह है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। फाइन। अब हम बात करेंगे व्यूवर्स पास्ट कंटिन्यूअस की। आगे के जो हैं बहुत इजी हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो साहब हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जस्ट एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब हम एक पास्ट की घटना को अभी किसी के बारे में बता रहे हैं, अभी किसी को कह रहे हैं हम लोग, तो हमको पास्ट में ही कहना होगा। सो पास्ट जो कंटिन्यूअस है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। सो एग्जांपल के लिए, द पुलिस सेड वी वर सीलिंग द इंटायर बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज होगा? जी हाँ, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। सो कैसे चेंज होगा? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है। सो नियम ये कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल ये है कि हैड प्लस बीन प्लस VING। Okay, so the police said we were sealing the entire border of Uttar Pradesh. So यहाँ पे आपका indirect speech में the police said that they had been sealing the entire border of Uttar Pradesh. थोड़ा सा आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि पुलिस ने कहा कि हम लोग यूपी बॉर्डर को सील कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आप एक पास्ट की घटना को, कंटिन्यूअस को आप अभी बता रहे हैं कि द पुलिस सेड दैट वो पहले से ही कर रहे थे, दे हैड बीन सीलिंग। जी हाँ। ओके, एक और एग्जांपल, माय सन सेड आई वाज गोइंग टू मीट माय फ्रेंड। मेरे बेटे ने कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। अब यहाँ पर भी चूंकि क्या ये चेंज होगा? जी हाँ, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। कैसे चेंज होगा? नियम ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो माय सन सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड, had been going to meet his friend, simple। अब व्यूवर्स हम अगले टेंस पे आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, कुछ है ही नहीं इसमें। कैसे? अभी तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस की बात की, अब हम बात कर रहे हैं अगले टेंस के ऊपर जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे। सो पास्ट परफेक्ट में क्या है, आपने देखिए कितना बोल्ड में मैंने लिखा हुआ है नो चेंज, और ये जो अगले साहब हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी नो चेंज। सो
पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं, आप पास्ट परफेक्ट में ही इनडायरेक्ट स्पीच लिख देंगे। एग्जाम्पल, द पुलिस सेड वी हैड सील्ड द इंटायर बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में भी केवल आपको कंजंक्शन लगा देना है, द पुलिस सेड दैट, और प्रोनाउन चेंज कर देना है, दे हैड सील्ड द इंटायर बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, सो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में भी कोई बदलाव नहीं रहेगा, वही की वही चीज आप लिख देंगे। आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज कर देंगे, जैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड डालेंगे, कंजंक्शन लिख देंगे वहां पे दैट का प्रयोग, और प्रोनाउन चेंज कर देंगे, और बाकी जो रूल्स है वो आप एप्लीकेबल कर देंगे। ओके, लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब विवर्स आते हैं, 2 स्टेप हमने पूरा कर लिया, अब तीसरा, ये और भी इंटरेस्टिंग है और भी छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या हो जाएगा, विल जो है, जो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं, विल या शैल, वो फ्यूचर इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। कैसे, और ये कब चेंज करेंगे, वो तब चेंज करेंगे जो हमारा गोल्डन रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होना चाहिए। ओके, सो द पीएम सेड कोरोना वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन अगस्त। ओके, सो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज होगा, हाँ जी होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। कैसे चेंज होगा, हम टेंस देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसमें है, ये विल बी अवेलेबल, फ्यूचर इनडेफिनिट है। सो रूल ये कहता है कि फ्यूचर के तो और भी आसान है, ये विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, जो शैल है वो शुड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे द पीएम सेड दैट द कोरोना वैक्सीन वुड बी अवेलेबल इन अगस्त। व्यूवर्स, हम नॉर्मली ये जानते हैं कि वुड और शुड जो है वो क्या है, विल और शैल का पास्ट फॉर्म भी है। ओके, तो यही वजह है कि आपने क्या बताया भाई, किसी ने पूछा पीएम ने क्या कहा, तो आप पीएम ने कहा कि भाई कोरोना वैक्सीन जो है अगस्त में आएगी, और यहाँ पर भी सेम मीनिंग है, लेकिन यदि आप पास्ट की बात को बता रहे हैं यहाँ पे, सो द पीएम सेड दैट कोरोना वैक्सीन वुड बी अवेलेबल इन अगस्त। विल का वुड, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कब विल का वुड करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी। दूसरा एग्जांपल, शैल का शुड। आई सेड टू कैंडिडेट्स आई शैल स्टार्ट पीएफटी इन अगस्त। कोरोना बेहतर होने के बाद पीएफटी शुरू करेंगे। यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे टोल्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आई टोल्ड कैंडिडेट्स दैट आई शुड स्टार्ट पीएफटी इन अगस्त। क्या हुआ चेंज, ये जो शैल है ये वो शुड में चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि गोल्डन रूल यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। व्यूवर्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी और इजी है। हम रूल जानते हैं कि फ्यूचर में कोई काम प्रोग्रेस हो रहा होगा, यहाँ पर भी वही बात एप्लीकेबल है कि जो विल बी है, ये जो विल बी है वो वुड बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगे। सवाल ये उठता है कब विल बी, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक आइडेंटिफिकेशन है। ओके, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस VING वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ये तब बदलेगा, वही रोल, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में रहेगी। रिपोर्टेड स्पीच यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, ये जो एग्जांपल है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, और इनडायरेक्ट स्पीच में वो वुड बी में चेंज हो जाएगा। द पीएम सेड यहाँ पे आवर कंट्री विल बी लेइंग रेड कार्पेट फॉर इन्वेस्टर्स। पीएम ने कहा कि हमारी जो देश है वो इन्वेस्टर, जो निवेशक है, उनके लिए लाल कारपेट बिछाना, मतलब स्वागत करना। ओके, यहाँ पे क्या है, द पीएम सेड दैट आवर कंट्री वुड बी लेइंग रेड कारपेट फॉर इन्वेस्टर। कुछ नहीं किया हमने, केवल विल को वुड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। दूसरा एग्जांपल भी सेम वैसे ही। ओके, I said to students I shall be welcoming Brazilian president on Independence Day 2020। जी हाँ, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 2020 इस साल के हमारे स्वतंत्रता दिवस पे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जो है वो चीफ गेस्ट रहेंगे। ओके, आई
told students that I should be welcoming Brazilian president on Independence Day 20। सो गौर किया आपने, यहाँ पे जो शैल था वो शुड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है वो पास्ट में है। नेक्स्ट व्यूवर्स, अभी तक हमने फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात किया। अब फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इजी है। सब में वही रूल है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि हमको विल और शैल हैव प्लस V3 का यूज होता है। सो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो क्या हो जाएगा, वुड हैव और शुड हैव में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, वो कब चेंज होगा? वो जब ये साहब जो है वो पास्ट में रहे तब। ओके, क्या चेंज होगा भाई? रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। कौन सा रिपोर्टेड स्पीच? ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो फ्यूचर परफेक्ट में है, तो यहाँ पे वो वुड हैव या शुड हैव में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसरो चेयरमैन सेड चंद्रयान 3 विल हैव स्टार्टेड बाय 2021। जी हाँ, इसरो चेयरमैन ने कहा है कि चंद्रयान 3 2020 में 21 में वो शुरू होगा। सो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट स्पीच में ISRO chairman said that Chandrayaan 3 would have started by 2021। आप गौर कीजिए, आप ये बोल रहे हैं, किसी ने पूछा आपसे भाई इसरो चेयरमैन ने अपने स्पीच में क्या कहा आज, तो आपने सुना क्या कि इसरो चेयरमैन सेड चंद्रयान 3 2021 तक शुरू हो चुका होगा, और आप यही बात दोस्त को बता रहे हैं। सो आप क्या बोल रहे हैं कि शुरू हो चुका होगा एंड वुड हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक विल और का पास्ट जो फॉर्म है वो वुड है और शैल का जो पास्ट फॉर्म है वो शुड है। इजी। और नेक्स्ट आता है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही बात है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानना विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब ing। सो ही सेड एट 5 o'clock I shall have been watching a movie for an hour। जी हाँ, 5 बजे मैं 1 घंटे तक मूवी देख रहा हूंगा। ओके, सो यहाँ पे आप कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कि ही सेड दैट एट 5 o'clock he would have been watching a movie for an hour। इजी। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड ये टेंस के बदलने के जो नियम है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे और आप एनर्जी दीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।